नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शुक्ला फिर से आपका सभी का स्वागत करते हैं इंडियन एजुकेशन के चैनल पर। जहां पर हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्लासेस पढ़ रहे थे, डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने टोटल फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर ली थी, यानी कि टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन किसी इनइक्वालिटी में या फिर किसी इक्वेशन में कैसे बन सकती थी, वो हम लोगों ने चीजें आपको करके दिखाई थी। उसमें तरह तरह के सवाल भी करके आपको लोगों को दिखाए थे। तो हम लोगों के सामने एक और चीज आज पढ़ने जा रहे हैं और लगभग ये चीज खत्म होने वाली है। यही आखिरी एक चीज बची है। इसके अलावा थोड़ी बहुत एक चीजें माइनर चीजें बची हैं। मतलब इस क्लास के बाद एक क्लास लेंगे, आपके परमुटेशन खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से पढ़ने लगेंगे। जो चीज पहले पढ़ाते हैं उसको बोर्ड में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू की पावर एन, ये एक फार्मूला है। और मतलब ये कहना क्या चाह रहा है जाके वो मैं पहले समझाता हूँ जाके। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें हमको सारे पॉसिबल सिलेक्शन करने हैं जाके। तो कितने प्रकार सिलेक्शन होंगे वो लिखा हमारा टू की पावर एन। अब इसका मतलब क्या कह रहा है जाके, सपोज करिए मेरे पास में मेरे सॉरी, किसी चीज को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। या फिर मान लीजिए मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं या मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, यानी कि किसी काम को करने के सिर्फ दो ही तो तरीके हो सकते हैं कि तीन तरीके हो सकते हैं भाई जी। दो ही तरीके हो सकते हैं, या मैं आज आपकी क्लास लूंगा आके या फिर मैं क्लास नहीं लूंगा। क्या इसके अलावा कोई तीसरा तरीका बन सकता है कि मैं आधी क्लास ले लूं, मैं सोचूं कि ऐसे दिखाई पड़ूं? वो तो मतलब तो कहने की बात नहीं है। मतलब कहने का मतलब है मैं आपकी क्लास आज लूंगा या नहीं लूंगा, या फिर मैं आज खाना शाम को खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, मैं रनिंग करने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हर एक चीज के केवल दो ही तो उत्तर नजर आपको आ रहे हैं। ये टू की पावर एन कहाँ से है मैं सब बताऊंगा, लेकिन हर एक चीज के आपको दो ही उत्तर नजर आ रहे हैं। हर एक चीज करने के दो उत्तर नजर आ रहे हैं। अब हमारे पास एन ऑब्जेक्ट थे और हमको वहां पर ऑल पॉसिबल सिलेक्शन करने हैं। मतलब क्या है, हम लोगों को कभी मन करे जाके एन में से हम केवल जीरो ऑब्जेक्ट लेंगे तो एन सी जीरो वैल्यू उसकी हो जाएगी। कभी हमारा मन करेगा जाके एन में से एक ऑब्जेक्ट लेंगे, कभी मन करेगा जाके एन में से दो ऑब्जेक्ट लेंगे, कभी मन करेगा जाके एन में से तीन ऑब्जेक्ट लेंगे, कभी मन करेगा जाके एन में से हम लोग 100 ऑब्जेक्ट लेंगे, कभी मन करेगा जाकर डैश 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 एन के हम लोग एन ऑब्जेक्ट लेंगे। तो क्या ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आपके आ गए? ऑल पॉसिबल सिलेक्शन क्या कह रहा है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास में है। ये तो मैंने ऊपर एक थ्योरम लिखी हुई है ताकि आप लोग इसको याद रखें, आपको सवाल में आएगी तो काम होगा। मैंने चेक नहीं किया है कि क्या बोर्ड में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा, थोड़ा सा आज थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, बोर्ड आज सही से सेट नहीं हो पाया है। मुझे पता नहीं चला एग्जैक्ट क्या कारण है जो मेरा आज बोर्ड थोड़ा सही नहीं सेट हो पा रहा है। ट्राईपोड लगता है कुछ टेढ़ा लग रहा है हमको, लेकिन चलो ठीक है, नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोग एन में से कोई जीरो चीज लेंगे, वो भी एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। एन में हम लोग एक चीज लेंगे, वो भी आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया। एन में से दो चीज लेंगे, एन में 100 चीज लेंगे, एन में से 1000 चीज लेंगे, और एन में से एन चीज लेंगे। अब हर एक का करने का तरीका तो आपका दो ही आ रहा था, चाहे आप एक जीरो लेंगे या नहीं लेंगे, एक लेंगे या नहीं लेंगे, कहने का मतलब यही है। तो हर एक चीज को करने के कितने तरीके होगा जाके, दो तरीके, इसके भी 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 दो तरीके। मैं तरीके की बात कर रहा हूँ, टू की पावर एन कहाँ से आया उसका, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे वो अलग बात है। तो ये नहीं मैं कह रहा हूँ जाके एनसी जीरो की वैल्यू दो आएगी, एनसी वन की वैल्यू दो आएगी। मैं कह रहा हूँ जाके अगर ये लिया होगा या फिर नहीं लिया होगा, इसको करने के मेरे पास दो तरीके आए होंगे ना। हमसे सवाल क्या कह रहा है जाके, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वो करने हैं हमको। ये हम लोगों ने लिखे होंगे। इसको हम लोगों ने किया होगा, उसको दो तरीके से किया होगा, इसको किया होगा जाके दो तरीके से, उसको किया होगा दो तरीके से। तो थ्योरम हम मल्टीप्लीकेटिव करते हैं, जाके तीन चीजें होती हैं, जाके दो गुणा दो करते हैं। अब हमारे पास एन चीजें हैं, जाके तो दो का गुणा एन बार करेंगे। दो का गुणा एन बार जब करते हैं तो वही टू की पावर एन आता है। समझ में आया आप लोगों को? दो का गुणा हम लोग सिर्फ तीन बार करते हैं तो दो गुणा दो करते हैं तो दो की पावर तीन आता है। क्या आज हो रहा भाई? अब वैसे ही अगर दो का गुणा हम लोग एन बार करेंगे तो टू की पावर एन आएगा। तो वही चीज आपकी लिखी गई है, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू की पावर एन। मतलब आपको समझ में आ गया ये टू की पावर एन कहाँ से आया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन सी जीरो, यानी कि हम लोग एक को ना सिलेक्ट किए हो, एक सिलेक्ट किए हो, दो सिलेक्ट किए हो, तीन सिलेक्ट किए हो, 100 सिलेक्ट किए हो, 1000 सिलेक्ट किए हो, करोड़ सिलेक्ट किए हो, और एन में से एन सिलेक्ट कर रही हो, क्योंकि एन की वैल्यू तुमको पता ही नहीं, इस वजह से मैं करोड़ बोल दे रहा हूं। हो सकता है 1,25,87,000 वही आपकी वही मतलब वो आपकी ऑब्जेक्ट हो, उसमें से हमको 100 ऑब्जेक्ट निकालने हैं। लेकिन आप किसी भी तरीके से करोगे आपको हर एक चीज के करने के सिर्फ दो ही तरीके मिलेंगे। और मेरा इसमें भाई देखो डस्टर भी खराब होने लगा है। ये देखो ये निकल गया है, इसका आधा काम माल ऊपर आधा माल नीचे इसमें रह गया है। तो ये चीज हमारे पास नजर आ रही है। तो
हम लोगों ने देखा कि इस हर एक चीज को करने के मेरे पास दो तरीके हो रहे थे। अब इसमें एक सवाल लिख लेते हैं, उस सवाल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये चीज ऊपर लिखी रहने देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जाके एक हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, चलो उसको लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए, आप लोगों के पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन हाउ मैनी वेज ए स्टूडेंट कैन इनवाइट एट लीस्ट वन आउट ऑफ सिक्स फ्रेंड। मतलब कि क्या कह रहा है, जाके हमारे 6 दोस्त हैं, रोहन मोहन सोहन गीता सीता और सुनीता, मान लीजिए हमारे 6 दोस्त हो गए, उनमें से कम हमको एक को, हाउ मेनी वेज कैन इनवाइट, एक को इनवाइट करना है। तो क्या कर सकते हैं, हमने मोहन को बुलाया होगा या मोहन को नहीं बुलाया होगा। हमने सुमन को बुलाया, मतलब मैं लिख लेता हूँ जाके, तो ऐसे लिखते हैं जाके, मोहन रोहन तो छोड़ो, ए बी सी डी ई एफ, हमारे ये 6 दोस्त हैं हमारे पास में। अब 6 दोस्तों को में हमको कम से कम एट लीस्ट दिया गया है। एट लीस्ट का मतलब तो वही होता है, कम से कम एक बुलाए, हो सकता है हम 6 बुला ले का, 5 बुला ले का, 3 बुला ले, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमने ए को बुलाया होगा या ए को नहीं बुलाया होगा, इसकी हमारी दो चीजें तो खुआने वाली हैं, दो भी होंगे इसकी भी। बी को बुलाया होगा या नहीं बुलाया होगा, इसी प्रकार सी को बुलाया होगा या नहीं बुलाया होगा, डी को बुलाया होगा नहीं बुलाया होगा, ई को बुलाया होगा नहीं बुलाया होगा, एफ को बुलाया होगा नहीं बुलाया होगा। तो क्या टोटल नंबर आप हमारे जो तरीके आ गए 2 की पावर 6 आ गए। उसमें लेकिन एक ये भी चीज देखिए कि 2 को बुलाया होगा या नहीं बुलाया होगा, वो भी चीज आ रही है इसमें। 2 को बुलाया होगा या नहीं बुलाया होगा, मतलब सॉरी, बी को बुलाया होगा या नहीं बुलाया होगा, तब दो तरीके आ रहे हैं। तो क्या इसमें एक ऐसा भी तरीका आ गया होगा जिसमें हमने किसी को नहीं बुलाया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। क्या पता है, इसको बुलाया, इसको नहीं बुलाया, इसको बुलाया, हमने एक ऐसा भी तरीका आ चुका होगा कि जहां हमने किसी को नहीं बुलाया होगा। और इसमें एक ये भी तरीका आ चुका होगा जिसमें हम लोगों ने सबको बुलाया होगा। तो क्या एक माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको तो ये निकालना ना एट लीस्ट वन। वही हम लोग आंख बंद करके तरीका सॉल्व करते हैं। हमारे पास 6 दोस्त थे, तो 6 दोस्त हमारे ए बी सी डी ई एफ लिखे हुए हैं। प्रत्येक को बुलाने के दो तरीके हो सकते हैं, बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता है। तो 2 की पावर 6 आपका यहां से आ गया। -1 क्यों किया, क्योंकि हमको लिखा एट लीस्ट एक को तो बुलाना ही है, लेकिन इसमें वो चीज भी शामिल हो चुकी है जहां पर हमने किसी भी दोस्त को नहीं बुलाया है। तो 2 की पावर 6 -1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 में से एक गया, आपका उत्तर आने वाला है 63। यानी कि हम लोग, हमारे अगर 6 दोस्त हैं और इन हाउ मैनी वेज स्टूडेंट का इनवाइट, हमको एक दोस्त को इनवाइट करना है कम से कम, तो हम लोग 63 प्रकार से इन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ये भी आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही सवाल बन रहा है, लेकिन आपको अगर ऐसे पढ़ेंगे तो नजर नहीं आ रहा होगा कहीं से परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम लोग बचपन से एनसीआर एनपीआर ही पढ़ते रहे। और हम लोगों ने देखा कि बहुत ही कम हम लोगों ने एनसीआर एनपीआर का प्रयोग किया, लॉजिकल चीजों का इस्तेमाल करते रहे लगातार। और जब से लॉजिक लगाते रहे तो बढ़िया बढ़िया चीजें आते रही हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल आप लोग करते रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, सॉरी वो तो लिखी हुई थी, हमारी थ्योरम लिखी थी। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट, पहला पार्ट है कैन अटेम्प्ट ए पेपर, दूसरा पार्ट है कैन अटेंड एट लीस्ट, अटेंड नहीं अटेम्प्ट लिख दें आप ज्यादा, हाँ अटेंड अटेम्प्ट कोई भी बात है, जाके अटेंड एट लीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उसमें से पहला सवाल पूछा जा रहा है जाके कि हमको उस क्वेश्चन पेपर जो कैन अटेम्प्ट ए पेपर, पेपर को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके होंगे, पहली बात तो एक ये हो गई। और दूसरा सवाल कह रहा है जाके कि एट लीस्ट एक क्वेश्चन हमको पेपर से अटेम्प्ट करना, उसके कितने तरीके हो गए। हम लोग 6 क्वेश्चन थे जो मेरे पास 6 क्वेश्चन लिख लिए, एक ए क्वेश्चन, एक बी क्वेश्चन, एक सी, एक डी, एक ई, एक एफ, 6 क्वेश्चन मेरे पास हो गए। तो क्या हम लोगों ने जब पेपर किया होगा तो उन्हीं 6 क्वेश्चन में से कुछ किया होगा, सही बात है कि नहीं, सही बात है। लेकिन क्या पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब तो ये भी होता है कि हम लोग, जैसे हम लोग बहुत ही लॉजिकल चीजों को पढ़ रहे हैं, ये लॉजिकल नहीं है कि कुछ भी लिखा हुआ है। हम लोग मान लीजिए आप लोगों ने आईआईटी जेई का फॉर्म भरा 2025 में, मेंस का फॉर्म एग्जाम जब होगा भी तो आप लोग पेपर देने वाले हैं। लेकिन आप लोग वहां पर गए, 90 क्वेश्चन आने हैं, आप लोगों ने 90 क्वेश्चन में से एक को अटेम्प्ट नहीं किए, वहां गए अपना नाम लिखा, रोल नंबर लिखा, मतलब आप कुछ भी नहीं किए। जहां पर जो आपका परीक्षक आता है, इन्विजिलेटर आता है, उसके लिए आपने कल साइन कर दिए, तो आपको अब्सेंट नहीं दिखाया जाएगा, वहां पे दिखाया जाएगा कि उन्होंने पेपर दिया हुआ है। तो पेपर देने का मतलब ये भी हो सकता है कि हम लोग आए, छैयों के छैयों क्वेश्चन देखें आंख से और देख के वहां पर सो जाओ, कुछ भी करे ना। तो मतलब क्या हुआ, इसको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, इसको या मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, इसमें कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। 6 चीजें हैं, 2 की पावर 6 आपका आंसर आ गया। समझ में आया मैं कैसे मैंने किया है। इसमें -1 क्यों नहीं कर रहा मैं ये भी बता दूंगा, लेकिन इस वजह से -1 नहीं कर रहा क्योंकि इसमें ये भी तरीका आया होगा कि हमने कुछ भी अटेम्प्ट ना किया हो, लेकिन तो फिर भी तो हमको मालूम है कि हमने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है।
मैं पेपर में गया, मेरे पास 90 क्वेश्चन, मैंने एक को मैं गोले नहीं भरे, लेकिन मैंने अपना नाम लिख के छोड़ के मैं चला आया, वो भी माना जाएगा कि आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। लेकिन अब सवाल दूसरा क्या कह रहा है, कैन अटेंड एट लीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर। अब सवाल में बोल दिया है कि एक तो कम से कम करना ही है, तो हमको फिर बता 6 क्वेश्चन दे जाके, 6 करने के तरीके 2 की पावर 6 से। लेकिन इसमें वो भी तरीका आ गया कि जिसमें हमने एक को ना की हूं, तो हमको घटा देना आंख बंद करके तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 6 माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 64, इसकी वैल्यू आ जाएगी 63। यानी कि हमको पेपर अटेम्प्ट कितने प्रकार से कर सकते हैं, 64 प्रकार से कर सकते हैं। और एक जो पेपर अटेंड एट लीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर, यानी कि एक जो हमारा क्वेश्चन अटेंड करना है वो 63 प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी कि कहाँ 2 की पावर 6 से काम चल जाएगा, कहाँ 2 की पावर 6 माइनस 1 करेंगे, कहाँ माइनस 1 करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट की बात कर रहा है। और यहाँ पर वो चीज बहुत ही लॉजिकल चीज है कि पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब यही है कि IIT जेईई के पेपर में आप लोग जाते हैं मेंस में, और आपने 90 क्वेश्चन देख का कुछ भी नहीं आता, मैं तो बैल बुद्धि हूँ, तो आप लोग फिर भी अगर नाम लिख देंगे ना, मैं आपका नाम, रोल नंबर, डेट जो भी लिख दें आप, तो आपको लगेगा कि आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। लेकिन वो पेपर अटेम्प्ट में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, इसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसके वो चीजें आ गई। तो आपको ये चीज भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझा रहा हूँ। हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, ए क्वेश्चन पेपर हैविंग 2 पार्ट्स, पार्ट ए कंटेन्स 5 क्वेश्चंस एंड पार्ट बी, इसमें एंड और लगा लेते हैं, एंड पार्ट बी कंटेन्स 4 क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट कैन, पहला पार्ट अटेम्प्ट द पेपर, दूसरा पार्ट है एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर, तीसरा पार्ट है एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट, फ्रॉम पार्ट्स। मतलब इसका मतलब है कि उसे पेपर कितने प्रकार से अटेम्प्ट किया। मेरे पास 2 पार्ट है, मतलब पेपर मेरा एक है, लेकिन उसमें 2 पार्ट मेरे पास में, एक ए है एक बी है, एक 5 क्वेश्चन रखता है, एक 4 क्वेश्चन रखता है। लेकिन हमको पेपर अटेम्प्ट करना है। फिर मैंने बताया पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब वही है कि दोनों, एक वो ए पार्ट भी देखे, 2 पार्ट भी देखे, और कुछ भी ना करके आए और कहते भैया मेरा काम खत्म हो गया है, मैं वहां से जाना चाहता हूं। तो उसने क्या किया, ए पार्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है, नहीं कर सकता, कितने तरीके से कर रहा होगा, जाकर 2 की पावर 5 तरीके से कर रहा होगा। लेकिन जो बी वाला पार्ट कर रहा होगा, जाकर 2 की पावर 4 तरीके से कर रहा होगा। मतलब वही ना, बी वाला पार्ट का क्वेश्चन कर सकता होगा, नहीं कर सकता होगा, 4 चीजें थी जाके, और हर एक चेक करने के 2 तरीके, तो 2 का गुणा 4 बार करेंगे, 2 की पावर 4 आ गया। इसमें 5 सवाल थे, प्रत्येक को कर सकता था, नहीं कर सकता था, 2 की पावर 5 आ गया। लेकिन इसमें ये भी तरीका आ गया वो जिसने पेपर नहीं किया हो, लेकिन वो तो हमसे कह ही नहीं रहा, वो अटेम्प्ट द पेपर कह रहा था। दोनों मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम से दोनों को गुणा कर देंगे, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 को दोनों गुणा करके 2 की पावर 9 आपका आंसर आ गया। या फिर इसको आप ऐसे लिखे रहेंगे 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, तो आपको हमेशा याद रहेगा 2 की पावर 5 क्यों आया था, 2 की पावर 4 क्यों आया था। गुणा उड़ा करके आप आंसर निकाल लोगे, 9 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 28 दूनी 256 दूनी 512, 512 इसका आंसर आ गया होगा। लेकिन उससे वैल्यू मतलब नहीं बनती, 512 अगर किसी ने लिख दिया समझ ही नहीं आएगा कहां से क्या। लेकिन 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 लिखेंगे, जब भी आप अपने नोट्स उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई जी ने बताया था कि ए में 5 क्वेश्चन थे, प्रत्येक को 2 तरीके से किया जा सकता था, कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, 5 चीजें थी, तो 2 का गुणा 5 बार किया था भैया ने। और जब बी वाला पार्ट था तो उसको भी 2 की पावर 4 बार किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया था। आप हमेशा ये नोट्स अगर में लिखेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा याद रहेगी रादर देन 512। तो इसी वजह से मैं ज्यादातर सवालों में एनसीआर करके छोड़ देता हूँ, फैक्टोरियल लगा के छोड़ देता हूँ, ताकि जब आप लोग नोट्स बनाए, अगर होता है लोग गणित के नोट्स तो नहीं बनाते, लेकिन कभी कभी बहुत आवश्यकता पड़ती है गणित के नोट्स की भी। तो पहला सवाल तो मेरा कंफर्म हो चुका है। इसमें बोला गया एट लीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर। पेपर में टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे। कैसे कर रहे थे, जाके 2 की पावर 9 कर रहे थे, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 की पावर 4 5, ऐसे मैं ऐसे लिखता हूँ जाके, ताकि आसानी से समझ में आए। मैं डायरेक्ट 2 की पावर 9 लिख लेता, गलत फिर भी नहीं थे, जाके 9 क्वेश्चन में किए थे, जाके ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन मुझे ऐसे करके नहीं पढ़ाना, क्योंकि हर एक चीज सोचवाई जाएगी, तो गलत तरीके से सोचने से मतलब ही क्या बनता है। वो तरीका सही है, लेकिन जब आगे चल के आप फंस जाएंगे, फिर आपको इसी तरीके में आना पड़ेगा। तो भाई शुरुआत से इसी तरीके से सोच के चलो ना, पार्ट वार्ट करके। एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर, यानी कि एक क्वेश्चन करना है। इसमें वही तो वो, उसमें वो भी चीज तो आ गई थी जिसमें हम लोगों ने पेपर सारे क्वेश्चन नहीं किए थे। उसमें से सीधा 2 की पावर जो 5 लिखी इंटू 2 की पावर 4, इन दोनों का जो गुणा करेंगे, यानी कि 2 की पावर 9 आ गई थी, -1 कर देंगे। ये -1 जो पिछले सवाल में हम लोग करके दिखाया, वही -1 है कि एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर। ये कर लिया। अब सवाल तीसरा क्या कहते हैं जी, समझ में आ गई होगी। जो ये था जाके उसी के एक्सटेंडेड फॉर्म में -1 लगाना, क्योंकि एटलीस्ट पूछा जा रहा है। एटलीस्ट पूछने का मतलब कि पेपर में एक सवाल तो करना ही करना है। इसमें था जाके एक को सवाल नहीं कर रहा है, इसमें एक सवाल करना ही करना, तो एक हम लोगों ने तरीका वो घटा दिया। एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट,
यानी कि ईच पार्ट लिखो, ज्यादा अच्छा है जाके, वन एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, यानी कि प्रत्येक पार्ट से हमको कम से कम एक क्वेश्चन करना है। यानी कि जब हम लोग ए वाला पार्ट दिए होंगे कम से कम उससे भी एक करना है, तो 5 क्वेश्चन एक अलग अलग सवाल में टूट गया। यानी कि ए पार्ट के पास 5 क्वेश्चन है, उसको कम से कम एटलीस्ट करना है, देखो 2⁵ कर रहे होंगे। जब बी पार्ट की तरफ पढ़ते हैं जाके 4 इसमें क्वेश्चन थे, जाके एटलीस्ट 1 करना है, जो यही पढ़ा रहे हैं हम लोग, 2⁴ कर रहे होंगे। अब काम तो खत्म नहीं हुआ, जाके मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम से गुणा कर देंगे, 2⁵ इंटू 2⁴ इसको जिसको मनो गुणा करने का गुणा कर लीजिए, जिसका मनो नहीं गुणा करने का भाई ना करिए, मैं तो कहूंगा मत गुणा करो, हमेशा आप लिखे रहो 2⁵ इंटू 2⁴ इसको जब रफ में सॉल्व कर लो ताकि कैलकुलेशन स्पीड बनी रहे। एग्जाम में सवाल गणित की भाषा में पूछेगा, ऐसे लिख के नहीं देने वाला है, लेकिन नोट्स बनाने के लिए ये भाषा आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 2⁵ इंटू 2⁴ इसको समझ गए। पहले 4 को तरीके करना एटलीस्ट, क्योंकि पार्ट ए को करने के तरीके थे 2⁵ पार्ट बी के करने के तरीके थे 2⁵ और आप लोगों ने कर ली, दोनों को गुणा कर लेंगे और यू विल गेट द सुटेबल आंसर। आप लोग इसका सही आंसर प्राप्त कर चुके होंगे। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अब हमारे पास सवाल नया तरीके से लिखा है, ए क्वेश्चन पेपर इज स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए कंटेन 5 क्वेश्चन विद एन अल्टरनेटिव, पार्ट बी कंटेन 4 क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट कैन। यानी कि इसमें हमको एक अल्टरनेटिव वाली चीज एक्स्ट्रा दिखाई पड़ रही है। बाकी सेम सवाल पिछला वाला था कि पार्ट ए में 5 थे, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन थे और हमको करना था, लेकिन इसमें अल्टरनेटिव शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। मतलब कहने का क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पेपर दिया गया, मैं पेपर मेरे पास कुछ है नहीं, यहाँ पे मैं दिखाता। कभी कभी आप लोग जब स्कूल के एग्जाम देखते होंगे जहां पर आपको मिलता था कि सपोज करिए क्वेश्चन आता था कि आपको, मान लीजिए मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ कि कबीर दास जी का चरित्र लिखना है और सूरदास जी का चरित्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा होता था महादेव वर्मा का जीवन परिचय लिखो। मतलब 3 सवाल, पहला 2 क्वेश्चन है, पहला भी सवाल 5 नंबर का, लेकिन पहले सवाल में आपको करना है क्या, कबीर दास जी का चरित्र लिखना है या सूरदास जी का चरित्र लिखना है। तो क्वेश्चन तो केवल एक ही था ना, उसमें और लिखा था, वो अल्टरनेटिव हो गया आपका, वो मतलब कह रहा है। अब हम लोग क्या कहते हैं जाके, अटेम्प्ट द पेपर, पेपर अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। अब भैया जो पहला पार्ट था हमारा, इसको मैं ए था ये बी था, इसको मैं करूंगा या नहीं करूंगा, समझ में आया। इसी प्रकार से इसको मैं करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन एक बीच में और भी तुम्हारा जो अल्टरनेटिव वाला था उसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, ओ लिख देता हूँ जाके, ओ से और होता है। तो इसको भी तो मैं करूंगा या नहीं करूंगा, ये भी तो आने वाला है। यानी कि ए को मैं करूंगा नहीं करूंगा, बी को मैं करूंगा नहीं करूंगा, जो अल्टरनेटिव वाला होगा जो ओ है उसको मैं करूंगा या नहीं करूंगा, तभी तो हमारा हो सकता है। मतलब समझे, हम लोगों ने कबीरदास जी का लिखा हो जीवन परिचय, या फिर हम लोगों ने सूरदास जी का जीवन परिचय लिखा होगा, या फिर हम लोगों ने महादेव वर्मा जी का लिखा होगा जीवन परिचय। तो मतलब कहने का आप मेरे आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो यानी कि जो पहला सवाल है इसको करने के, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग साफ कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो जो पहला पार्ट है हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भाई जी क्या हो रहा है, गिर गिर जा रहा, मेरा फट गया। उसका जो ए पार्ट था उसमें मेरे 5 क्वेश्चन थे, ये बी पार्ट था। लेकिन जो पहले पार्ट के क्वेश्चन थे उनको करने के मेरे पास 3 तरीके होंगे। ये जो हम लोगों ने कबीर दास जी का चरित्र किया होगा या सूरदास जी का चरित्र किया होगा या कुछ नहीं किया होगा, तो 3 तरीके होंगे। 5 चीजें थी जाके, पहले को करने के 3, दूसरे करने को 3, सबको करने के 3, तो 5 चीजें हैं जाके। तो 3⁵ आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ बी पार्ट में, तो बी पार्ट केवल महादेव वर्मा का ही कह रहा था जाके, तो हम लोगों ने महादेव वर्मा का लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, 2 तरीके थे। और 4 क्वेश्चन तो 2⁵4 थे, तो क्या दोनों को मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम से गुणा कर देंगे, यानी कि 3⁵5 इंटू 2⁵4 यू विल गेट द सुटेबल आंसर। अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो यानी कि ए और बी आपके 2 चीजें हो गई। ए आपका अल्टरनेटिव क्वेश्चन के साथ में था, यानी कि आप कबीर दास जी का चरित्र लिखेंगे या फिर आप सूरदास जी के चरित्र लिखेंगे, या लगा है तो आप लोगों ने कबीर दास का लिखा होगा, सूरदास जी का लिखा होगा, या कुछ भी नहीं किया होगा। तो सारे तरीके आ गए, अटेम्प्ट करने का हमारे पेपर तरीका आ गया। लेकिन उसमें ये भी तरीका आया हुआ है कि ना हमने कबीर दास जी का लिखा, ना सूरदास जी का लिखा, ना हम लोगों ने महादेव वर्मा जी का लिखा। तो एटलीस्ट 1 जब क्वेश्चन करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, 3⁵5 इंटू 2⁵4 -1 कर चुके होंगे और ये आपका सही आंसर रहने वाला है। यानी कि हम लोग जब ये वाला पार्ट अगर सीख गए, अटेम्प्ट द पेपर, तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। एटलीस्ट में एक घटा देना है, जो भी तरीके से हम लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं उतने तरीके में से अगर एक तरीका घटा देंगे तो हम लोग कम से कम एक क्वेश्चन तो कर ही रहेंगे किसी भी सवाल में। तो अगर ये सवाल समझ में आ गया तो ये समझाने की आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से।
अब फिर क्या कह रहा है, एट लीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। ये सवाल अब थोड़ा टेढ़ा बोल दिया उसने कि कह रहा भैया एक क्वेश्चन तो करना है, लेकिन इसमें इसमें तो तक कहीं से भी कट डालू, हो सकता है महादेवी वर्मा जी का चित्र लिख दिया हो केवल किसी बंदे ने, वो भी सही था, लेकिन इसमें सवाल में बोल क्या दिया, कबीरदास जी सूरदास जी में से भी कोई एक लिखना है आपको, और महादेवी वर्मा जी का तो लिखना ही लिखना है, तो उसमें तो कोई एट लीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, हाँ वही चीज है। तो महादेवी वर्मा जी का तो लिखना ही लिखना है, तो फिर वही चीज कह रहा था कि जब ए वाला हम लोग करेंगे तो ए को करने के 3 की पावर 5 तरीके थे, और एट लीस्ट बोल दिया गया ए के करने के लिए, तो 3 की पावर 5 - 1 कर चुके होंगे। क्या ये चीज समझने में किसी को प्रॉब्लम है? फिर गुणा लगा लगे, अभी गुणा नहीं लगाते हैं ताकि आपको समझाएंगे तब लगाएंगे गुणा। सेकेंड पार्ट में फोर्थ सवाल थे, 4 क्वेश्चन थे, प्रत्येक को 2 तरीके से कर सकते थे, 2 की पावर 4 होगा, लेकिन एटलीस्ट करना -1 कर लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव को थंब से गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। आप चीज समझ गए होंगे, 3 की पावर 5 - 1 इंटू 2 की पावर 4 - 1। अब आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। जब एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट करना है तो प्रत्येक पार्ट को अलग अलग सॉल्व करके गुणा कर देना है। जब हम लोग